Hello. Good afternoon, ma'am. जी वेलकम मैम। Thank you, ma'am. Thank you. So I'm going to share my screen. हाँ जी मैम। Is my screen visible? यस मैम। Okay. A very good afternoon to everyone. मेरा PPT visible है सबके लिए? हाँ जी मैम। ठीक है, मैम. The presentation topic is Dynamics of Organizational Behavior. पूजा बहुत मैम ने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में बात की थी. मैं भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ और ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी. सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अगर ये टर्म देखा जाए, अगर इसमें मैं टर्म ऑर्गेनाइजेशन को हटा दूँ तो बिहेवियर ऐसा है जो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना समझना. सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं. एवर वंडर व्हाई वी टेंड टू फील हंग्री ड्यूरिंग लंच ब्रेक? लंच ब्रेक में हमें अचानक से भूख लगना क्यों स्टार्ट हो जाती है? एग्जाम्स के जस्ट नाइट्स बिफोर बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ना शुरू कर देते हैं, विच वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड. एंड व्हाट इज़ द रीज़न? सेकेंड वन, आर पीपल बॉर्न विद देयर पर्सनैलिटीज़? क्या उनकी इनबिल्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं? और ये लॉन्ग डिबेटेबल टॉपिक है लीडरशिप के टर्म में भी, पर्सनैलिटी के टर्म में भी, कि पर्सनैलिटी आर क्रिएटेड नॉट ब्रॉट बाय बर्थ एंड समथिंग लाइक दिस. Another one is what type of personalities we have. So हम कोशिश करेंगे आज के प्रेजेंटेशन में, आज के डिस्कशन में, कि हम इन सब क्वेश्चंस को अपने एंड पे आंसर करने का प्रयास करेंगे. So let's start. These are the key questions for my presentation for the day. This is the topic, dynamics of organizational behavior. Basically ट्रांजेक्शन एनालिसिस एक पूजा बहुत मैम ने डिस्कस किया था कि वो एक डायनामिक है बिहेवियर का, एक अलग ट्रेट है. So basically हम देखेंगे कि लर्निंग. आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है मैम बिल्कुल ही। हाँ जी मैम। जस्ट अ सेकंड मैम. बहुत कम आवाज है मैम आपकी। हेलो हेलो, आ रही है मैम आवाज़? हाँ जी मैम अब आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी बिल्कुल मैम। अच्छा ठीक है मैम. प्रीवियस मैं मतलब रिपीट करूँ कि सुन लिया था? मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बेसिकली मैंने क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए थे कि हमें अचानक से लंच ब्रेक में भूख का एहसास क्यों होने लगता है. स्टूडेंट्स नाइट्स बिफोर एग्जाम क्यों अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एटलीस्ट नाइट्स बिफोर एग्जाम. आर पीपल बॉर्न विद देयर पर्सनैलिटीज़? क्या लोगों की ऑलरेडी इनबिल्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं या उनको डेवलप किया जाता है? एंड हमारी किस तरीके की पर्सनालिटी है? बेसिकली दीज आर द की क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आंसर करने की कोशिश करेंगे. हमारे बहुत सारे डायनामिक्स ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में पूजा बहुत मैम ने डिस्कस किया था. सो बेसिकली दीज आर द वेरियस डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. अलग अलग ट्रेड्स हैं हमारे बिहेवियर के, पर्सनालिटी, इंटरपर्सनल बिहेवियर, लर्निंग, परसेप्शन, एट्रीब्यूशन. सो बेसिकली मैं आज की प्रेजेंटेशन में 3 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ट्रेड्स डायनामिक्स को डिस्कस करूंगी. फर्स्ट वन इज पर्सनालिटी, देन लर्निंग एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर. सो इनमें से सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी लर्निंग का जो कंपोनेंट है. सो लर्निंग, कभी हमने सोचा है कि हमारे बच्चे या हमने किस पैटर्न में लर्न करना स्टार्ट किया? क्या कोई पैटर्न है या फिर रैंडमली हमें चीज़ें सिखाई गई और हमें अपने आप चीज़ें समझ में आ गई? Is it so? No, it is not so. There is a pattern which we are going to follow when we are going to learn. हमें सबकॉन्शियसली पता नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि हमने किसी भी चीज़ को कैसे सीखा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग. लर्निंग क्या है? मॉर्निंग सेशन में भी सर ने डिस्कस किया था कि लर्निंग इज एन एक्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एंड री इन्फोर्सिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज. नया कुछ अर्जित करना या फिर मॉडिफाई करना, री इन्फोर्स करना एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर को, स्किल्स, वैल्यू सेट एंड प्रेफरेंसेस एंड लाइक दिस. तो ये लर्निंग की डेफिनेशन होगी. अब हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरीज एग्जिस्ट. So these are 4 basic theories which we are going to discuss. First है classical conditioning theory जो दी है आइवन पावलोव ने. Second one is operant conditioning by Burroughs Frederick Skinner ने इंट्रोड्यूस किया है. Third one is cognitive reasoning learning theory and last one is social learning theory. So अगर मैं इनकी की हाईलाइट्स बताऊं
ये हैं इनकी की हाइलाइट्स कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। अभी हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे कि हम किसी के माइंड को इस तरीके से कंडीशन कर रहे हैं कि उसका लर्निंग पैटर्न सेट हो जाए। हम अपने बच्चों को बचपन से रैंडमली चीज़ें नहीं सिखाते हैं, कुछ एक चीज़ें खुद खुद करेंगे, फिर जाके हम इनेबल करते हैं, फिर जाके हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें वो बच्चे भी रिपीट करना शुरू करें। तो एक टाइप ऑफ लर्निंग हम जो समझेंगे आज इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सेकेंड वन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ इफेक्ट। किसी चीज के होने से क्या असर पड़ता है, उस इफेक्ट का हमारे बिहेवियर में क्या इम्पैक्ट है, वो हम स्टडी करेंगे। द थर्ड वन इज कॉग्निटिव रीजनिंग बेस्ड कि रैशनली हम सोचते हैं। एंड फाइनली इज सोशल लर्निंग, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग सोशल एनिमल, वी लर्न एंड थिंक from the social perspective as well. So let's start one by one. The first theory is classical conditioning theory by Ivan Pavlov. ये सारे basically experiment से start हुए हैं. Classical conditioning theory started with an experiment with a dog. Is the image visible to everyone? यस मैम। अच्छा, क्लासिकल आपकी आवाज है कभी कम आती कभी ज्यादा, शायद ये जो आप जो हटा लेते हो शायद इसको दूर कर लेते हो, आवाज बहुत कम आती है। हेलो। हाँ जी मैम, अब बहुत आ रही है, अब सही है। अच्छा ठीक है मैम, ऐसे ही रखूंगी अब मैं। अच्छा, अब ये एक क्लासिकल कंडीशनिंग थी, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर बेसिकली। इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन टाइम फ्रेम है, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग। कि जब हमने किस डॉग के माइंड को प्रोग्राम नहीं किया है, बिफोर कंडीशनिंग। जब हम डॉग के माइंड को प्रोग्राम करने की स्टेज पे हैं, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। जब हमने डॉग के माइंड को कंडीशन कर लिया है, थर्ड स्टेज। सो एक एक करके हम देखेंगे। बिफोर कंडीशनिंग, डॉग के सामने फूड रखा गया, ऑटोमेटिकली ही स्टार्टेड टू सेलिब्रेट, उसको भूख लगनी शुरू हो गई। एक चीज ये है बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग एक और चीज की गई कि डॉग के सामने बेल बजाएगी, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ऑब्वियसली रैंडमली अगर हम कोई चीज किसी के सामने करेंगे कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। फर्स्ट वन, डॉग के सामने फूड रखा गया, वो सेलिब्रेट करना, भूख लगना शुरू हो गया उसको। दूसरी चीज, बेल बजाई गई बट डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब डॉग के माइंड को कंडीशन किया जा रहा है, प्रोग्राम किया जा रहा है कि उसको सीखना कैसे है। सबसे पहले बेल बजाई गई, आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टेज, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। बेल बजाई गई, डॉग अपने घर से बाहर आया, उसको फूड दिया गया, एक स्टेप। दूसरा स्टेप, बेल बजाई, डॉग घर से बाहर आया, उसको फूड दिया गया। तीसरा स्टेप सेम, अब रिपीटेटिव एक्सरसाइज है ये। बेल बजाई गई, डॉग अपने घर से बाहर आया, उसको फूड दिया गया। रिपीटेटिवली दिस एक्सरसाइज वाज कंटिन्यूड अंटिल द फोर्थ स्टेज इज अराइव्ड, कि डॉग के माइंड को फाइनली प्रोग्राम किया जा चुका है कि जैसे ही बेल बजेगी, अगर डॉग के सामने फूड नहीं भी है, जैसे ही बेल बजेगी, डॉग के सामने फूड नहीं भी होगी, ऑटोमेटिकली द डॉग विल स्टार्ट टू सेलिब्रेट, डॉग के मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, डॉग हंग्री फील करना शुरू हो जाएगा। So this is the conditioning, classical conditioning theory proposed by Ivan Pavlov and which we experience in our day-to-day life also। जब हम छोटे थे या फिर हमारे बच्चे जब स्कूल में, उनको कैसे पता चलता है कि लंच ब्रेक में खाना है? वो तो छोटे बच्चे हैं, वो तो कभी भी खाना शुरू कर देंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज टॉट टू देम इन वे ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कि ड्यूरिंग द लेक्चर डेफिनेटली दे आर नॉट सपोज टू ईट। जब भी लंच की बेल बजेगी, तब उनको अपना बॉक्स, लंच बॉक्स ओपन करना है, खाना है। एंड रिपीटेटिवली ये एक्सरसाइज किया जाता है थ्रू आउट द लाइफ। दिस लर्निंग कंटिन्यूज विद अस एज एन इंडिविजुअल। और आज भी अगर हमें जैसे 1 to 2 हमारा लंच ब्रेक है, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हमें 1 से 2 के बीच में भूख लगना शुरू हो जाएगा, irrespective of the fact whether we are hungry or not. So this is the classical conditioning theory introduced by Ivan Pavlov, where our mind is being programmed to learn a particular thing in a particular manner. लंच टाइम ब्रेक का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। दूसरी लर्निंग थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ इफेक्ट, कि किसी चीज का किसी चीज पर क्या असर पड़ता है, उसके हिसाब से हम रिएक्ट करना शुरू करते हैं। अगर रिवॉर्ड देने से कोई मोटिवेट होता है, रिवॉर्ड देने से अच्छा आउटकम आता है, तो
वी विल स्टार्ट, द ऑर्गेनाइजेशन विल स्टार्ट रिवॉर्डिंग। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको पनिशमेंट ही ज़्यादा सूट करती है, कि पनिशमेंट देने के बाद ही वो इंडिविजुअल काम करेगा, सो दैट इज द पॉलिसी द कंपनी नीड टू फॉलो, राइट। सो ऑपरेंट, बेसिकली द टर्म ऑपरेंट अगर हम समझे, ये होती है इन्वॉल्विंग मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर्स बाय रीइंफोर्सिंग द इफेक्ट्स ऑफ इट्स ओन एक्शन, इट्स ओन आउटकम, कि किसी चीज का क्या असर होगा उसके हिसाब से बिहेवियर को मॉडिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल। दिस एग्जाम्पल सेज द स्टिमुलस इज फायर, जो हमें रिएक्ट करने को मजबूर करेगी। फायर, फायर से आती है हीट, हीट से आएगा हमें जलन होगी, हमें जलन होगी, मतलब हम जल जाएंगे। स्टिमुलस इज, स्टिमुलस का मतलब जिससे हम रिएक्ट करने को मजबूर होते हैं। स्टिमुलस इज फायर, response is heat, consequences are burn, and finally the future response is we will resist to fire। मतलब finally resist to fire is one thing, that is we can see these are a few more examples of operant conditioning। the stimulus is exam, फ्यूचर आएगा, कॉन्सिक्वेंस है अच्छा रिजल्ट लाना, इसलिए हम फ्यूचर में अच्छा पढ़ेंगे ताकि हमारे गुड ग्रेड्स आए एग्जाम में। सेम हैपन्स इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सिक्वेंसेस प्रमोशन, प्रमोशन कैसे मिलेगा, अटेन हायर पोजीशन, टू गेट प्रमोशन, टू गेट गुड इंक्रीमेंट। दिस इज अनदर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय बुर्रस पर्सन। कॉग्निटिव रीजनिंग अगेन इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो रैट्स पे एक्सपेरिमेंट एक कंडक्ट किया गया था। रैट्स को बेसिकली एक मेज, भूल भुलैया में छोड़ा गया और वहाँ उनको क्लूलेस, बेसिकली उनको क्लूलेस छोड़ा गया, उनको पता नहीं था क्या करना था। बट द मोमेंट रैट स्टार्टेड टू फाइंड अ लूप, नेक्स्ट जो उनको लूप मिलता मतलब नेक्स्ट जहाँ एंटर करने के लिए उसको जगह मिलती, तो कहीं ना कहीं उस जगह में एक पीस ऑफ चीज, पनीर का टुकड़ा उनको मिलता था। सो ऐसे ऐसे बहुत सारे रैट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एंड फाइनली इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट रैट आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई द लूप। अब रैट को हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस डेवलप होने लगी कि अगर हम नेक्स्ट लूप आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें एक पीस ऑफ चीज आइडेंटिफाई होगा, पीस ऑफ चीज खाने को मिलेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज कॉग्निटिव रीजनिंग। इसका बेसिकली इंप्लीकेशन ये था to demonstrate that rats could make navigational decision based upon knowledge of the environment। environment का knowledge, environment के हिसाब से समझ के उनको decision लेना, rather than just randomly going and getting the directional decision। मतलब वो rational decision making पे focus करेंगे, सोच समझ के decision making लेंगे, rather than simply being guided by any other third person। तो ये reasoning based learning है जो हम over the period of time सीखते हैं। And finally, social learning, being a human being, being a social animal, we learn through the environment। So it is a combination of classical conditioning, operant conditioning। यहाँ पे environmental factor भी काम करते हैं और individual determinants भी to a major extent they are going to contribute। तो ये चार थी हमारी learning pattern theories। Next, I am going to discuss about the interpersonal behavior using a Johari window and life positioning theory। इंटरपर्सनल बिहेवियर मतलब हमारा मुझसे और किसी और से कैसा रिलेशनशिप है, ये स्टडी करने के लिए वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय जो हैरी, दैट इज जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंगम इन द ईयर 1955। तो उसको बोला जो हैरी विंडो, पॉपुलरली नोन एज जौहरी, बट जौहरी नहीं है ये, जो हैरी विंडो है। नाउ दिस विंडो is used to help people better understand their relationship with self and others। मतलब हमारे साथ कैसा रिलेशनशिप है और हमारा दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये विंडो समझने में हेल्प करती है हमें। देयर आर बेसिकली 4 थिंग्स इन दिस जोहरी विंडो। ऐसा क्या है, जस्ट लुक एट दी हॉरिजॉन्टल पार्ट, जस्ट लुक एट दी हॉरिजॉन्टल पार्ट। वन थिंग विच इज नोन बाय सेल्फ, ऐसा क्या है मेरे बारे में जो मुझे पता है, ऐसा क्या है मेरे बारे में जो मुझे नहीं पता है। लुक एट दी वर्टिकल साइड, ऐसा क्या है मेरे बारे में जो दूसरों को पता है, और ऐसा क्या है मेरे बारे में जो दूसरों को भी नहीं पता है। तो बेसिकली इन 4 चीज़ों पे सेंटर्ड ये पर्टिकुलर थ्योरी है। ऐसी चीज़ जो मुझे मेरे बारे में पता है और दूसरों को भी मेरे बारे में पता है, दैट इज माई ओपन एरिया। माई नेम, माई एज, माई जेंडर, माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब कुछ मेरे बारे में सबको पता है। सेकेंड थिंग, ऐसा क्या है
जो मुझे मेरे बारे में नहीं पता है बट दूसरों को मेरे बारे में पता है. What is that? We become blind at times. So that is my blind area. कि मुझे नहीं पता है. At times I might be behaving very rude, but I might not be knowing, right? So my behavior seems to be rude, but which I am not aware. मतलब मेरा कोई behavior हो सकता है, मेरा कोई talent हो सकता है, anything. ठीक है, वो जो मुझे मेरे बारे में नहीं पता है बट दूसरों को पता है. तो ये एरिया हम कैसे बढ़ा सकते हैं? फीडबैक से. आप आग्रह करो, लोगों से पूछिए कि मेरे बारे में आपके क्या विचार है, मैं कैसा बोलता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन कैसी है, एंड समथिंग लाइक दिस. अनदर पार्ट इज, जो मुझे मेरे बारे में पता है लेकिन दूसरों को मेरे बारे में नहीं पता. वी ऑल हैव सीक्रेट्स. दैट इज माई हिडन एरिया. दैट इज माई, हमारी कुछ शॉर्ट कमियां होती है, हम नहीं चाहते लोग उनको पिन पॉइंट करें. सो दैट इज माई हिडन एरिया, जो मुझे मेरे बारे में पता है बट लोगों को मेरे बारे में बिल्कुल नहीं पता है. लास्ट वन, अननोन बाई सेल्फ, अननोन बाई अदर्स. दैट इज माई अननोन एरिया. अब ये क्या चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पता है और मेरे बारे में दूसरों को भी नहीं पता है? सबकॉन्शियसली हो सकता है कोई फियर हो, सबकॉन्शियसली कोई फियर ऑफ माइंड हो, सबकॉन्शियसली कोई टैलेंट हो. बच्चा ऑल ऑफ अ सडन कुछ नई एक्टिविटी करने लगता है, बच्चे को भी नहीं पता कि उसका इस चीज में इंटरेस्ट है, हमें भी नहीं पता मतलब हमारे बच्चे का इस चीज में इंटरेस्ट है. बट with the period of time when we come across the things again and again, हमें लगता है कि हमारा बच्चा फुटबॉलर बनेगा और anything, interested in study, interested in physics, chemistry, bio, etc. Right? So that is this entire is known as Johari window, comprising of what we think about ourselves and what others know about ourselves. That is Johari window. Next, another interesting part is लाइफ पोजीशन, कि हम अपने लाइफ की पोजीशनिंग कैसे करते हैं. जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस डायग्राम. ये लाइफ पोजीशन थ्योरी है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं. राइट, यू कैन लुक एट द डायग्राम. येलो पार्ट शोइंग योर डिसीजन अबाउट अदर्स, आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, एंड योर डिसीजन अबाउट योर सेल्फ. एक चीज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं भी ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो, सेटिस्फाइड काइंड ऑफ सिचुएशन, दैट इज गुड लाइफ पोजीशन. ठीक है, मेरा भी अच्छा चल रहा है, तुम्हारा भी अच्छा चल रहा है. जनरली पीपल टू अ मिनिमम एक्सटेंट हैव दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी कि मैं भी ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो, मैं भी खुश, तुम भी खुश, इट्स ओके. नाउ अनदर थिंग इज योर डिसीजन अबाउट अदर्स. यू आर नॉट ओके बट आई एम ओके. मैं ठीक हूँ मगर तुम ठीक नहीं हो. मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन वी फील ओवर प्राइड फॉर अवर सेल्फ, or at times this is a problematic situation also. We distrust people. हम लोगों को विश्वास कम करना शुरू कर देते हैं कि मैं तो ठीक बोल रहा हूँ बट वो ठीक नहीं बोल रहा है मेरे बारे में. तो उसको बोलते हैं पैरानॉइड पोजीशन. नेक्स्ट, यस मैम. प्लीज 2-3 मिनट में कंक्लूड कर दीजिए. जी मैम, जी मैम, जी मैम. ओके, योर डिसीजन अबाउट योर सेल्फ, आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके. मैं ठीक नहीं हूँ, ये होता है हमारे साथ कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है बट मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा हो रहा है. सो दिस इज अ डिप्रेसिव पोजीशन. हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें सब कुछ दुनिया, फेसबुक देख के हमें लगता है सारी दुनिया अच्छी घूम रही है, हमारी लाइफ बेकार है, समथिंग लाइक दिस. राइट, एंड फाइनली द लास्ट फ्यूटाइल होपलेस काइंड ऑफ पोजीशन, आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके. मैं भी ठीक नहीं हूँ, तुम भी ठीक नहीं हो, इस दुनिया में कोई भी ठीक नहीं है, इसलिए इट्स अ वेरी होपलेस काइंड ऑफ सिचुएशन. कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, कोई किसी के काम नहीं आता. बट दिस इज लाइफ पोजीशन, the way we are going to think about ourselves and think about other self is known as life position theory. So yes, paranoid के बारे में ये लिखा है कि feeling of extreme distress, suspicion, हम किसी को सस्पेक्ट करने लग जाते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसे क्यों सोच रहा होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, समथिंग लाइक दिस. एंड personality, quickly we'll discuss various types of personality traits. Big 5 personality traits are given by Goldberg's 5 factor of personality. ओशन उन्होंने एब्रीवेट किया है कि 5 तरीके की पर्सनालिटी होती हैं: ओपननेस, कंसाइंशियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी. ये 5 तरीके की पर्सनालिटी ट्रेट होती है. ओपननेस, which are open, which it comprised of all those people who are imaginative, थॉटफुल, इंसाइटफुल, जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें करना चाहते हैं, ये ओपननेस टू न्यू आइडियाज.
कंसाइंशियसनेस, अगर मैं इस पर्सनालिटी ट्रेट को सिर्फ एक एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये मैं अपने पेरेंट्स से रिलेट करती हूँ. दीज इंक्लूड ऑल दोज पीपल हु ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन सेफर साइड, जो वेल प्लान्ड होते हैं, जो वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिनको एज पर रूल्स काम करना पसंद होता है. दीज आर दोज काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. कंसाइंशियस, हु ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन कॉन्शियस अबाउट द थिंग्स विच आर इवॉल्विंग सराउंडिंग them. They are ambitious, self disciplined, well planned, hard working, they are reliable, they are predictable. So these are those kind of people having these personality traits. Extrovert, we all know extrovert sociable होते हैं, outgoing होते हैं, बहुत most of the time they are talkative, friendly, and are having fun loving kind of nature. एग्रीएबल, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के साथ एग्री करने में विश्वास रखते हैं कि यस आई ट्रस्ट यू, यस आई एम डीपली ऑब्लाइज्ड, यस वट एवर यू हैव डन टू मी, डन टू माई पेरेंट, डन टू माई फैमिली, गिवन टू माई फैमिली, एंड समथिंग लाइक दैट. दे आर पेशेंस, दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ पेशेंस, पोलाइट, cheerfulness, they are always helpful, they are loyal, and there is a sense of kindness in these kind of personality people. Finally, neuroticism, emotional stability, those people who at times lack confidence, or he at times become very dependable. There might be insecure, there might be instability, they are oversensitive. Emotional बोलते हैं ना, वो बहुत इमोशनल है, रैशनली नहीं सोचता है, मतलब they think by heart not by their mind. So these are people having those kind of traits. And finally, these are the extreme versions being shown for these kind of respective personality. And last kind of personality which I am going to discuss just through this image is type A and type B kind of personality. Type A, you can look at this example. One person is saying because it's there I have to reach, and type B personality says because it's there he has lost all the hope. Type A are positivist, type B kind of personality are negativist. And at the end, at the conclusion, I would like to say that if most of the people have understood what I am trying to explain, so I think this is the homework which I can give to all of you, that you need to identify your learning pattern, find out your or your loved one's personality type, and apply Johari window. I will share a PDF related to Johari window activity, and please do that exercise, and in the next class, if possible, if we can share the feedback related to the same. Thank you. Thank you. मैम आपने तो प्रेजेंटेशन के साथ होमवर्क भी दिया है. 100% तो आप ही बने हैं. अभी तक मैंने कोई भी नहीं देखा कि किसी ने कोई असाइनमेंट दी हो, कोई टास्क दिया हो. सर मैं एक मेरे पास PDF है सर जोहरी विंडो का, अगर मतलब वर्क अपॉन कर पाए तो अगर कल की क्लास में हम शेयर कर पाए तो अच्छा रहेगा सर, अगर मतलब अलाउ करें. जोहरी विंडो भी दिखाई तो दी आपने. सर जोहरी विंडो का ना एक PDF है. इज माय स्क्रीन विजिबल? यस मैम. ये ना मैम एक PDF है सर, मैं ये ना ग्रुप पे शेयर करूंगी. ये एक्चुअली एक एक्सरसाइज है, तो इसके थ्रू एवरी पर्सन, एवरी पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू क्रिएट देयर ओन जोहरी विंडो. मतलब उनको पता चल जाएगा उनकी हिडन साइड कितनी ब्रॉड है, उनका ब्लाइंड एरिया कितना ब्रॉड है, एंड लाइक दिस. ये आप भेज देना, मैम ग्रुप में भेज देना, सभी के पास पहुंच जाए. जी सर, थैंक यू सर. सो मच मैम. थैंक यू मैम, थैंक यू. अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज हम शी इज ओपन. मैम को कुछ पूछना हो. हाँ जी शैलजा मैम. Ma'am, no question. One request to Anurag sir and to all the participants. Sir, I have to compile the abstract of presentation from 19 to 35 serial number, and for that I need some information. I have also shared the link for the Google form in this chat box as well as in the WhatsApp group. So I request to all the participants kindly fill so that I can compile the abstract of presentation. हाँ जी मैम, भारती है अपडेट. Okay, thank you so much. So any doubts? शैलजा मैम, Sir, आपकी रिपोर्ट sir, I will submit within half an hour. शैलजा मैम मेरी रिपोर्ट मिली थी आपको. आज आज डे कौन सा है मैम? Yes, previous day
एडिटोरियल कमेटी उस पे वर्क करके आगे टेक्निकल कमेटी को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है मैम। ओके सर। हाँ। ओके सर। और मैम क्या नाम है आप शर्मिला मैम, आपकी रिपोर्ट मैम। हाँ जी, शैलजा मैम को मैंने मेल कर दिया था। मैम मिल गया आपको? मैम मुझे नहीं करनी थी आपने मेरी। किसको करना था मैम? मुझे बता दीजिए, मैं उन्हीं को कर दूंगी। वो लिंक के ये अपलोड आपकी करना होगा। सीरियसनेस है मैम कि आप कितना कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। जो ये नहीं, क्वेश्चन आप तो क्वालिफाइड शैलजा मैम का ही लिखा हुआ था, तो मैंने इनको ही सेंड कर दिया। मैम लिखा मुझे हुआ नहीं था। करना था। सर मेरे को 5th मार्च से रिपोर्ट नहीं आई है। 4th मार्च तक की सारी रिपोर्ट्स हैं बट 5th मार्च मैम